नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सीसई प्रखंड के रावण दहन मैदान में सीसई आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड सीसई के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में सीसई आजीविका महिला संकुल संगठन के 382 सखी मंडल से भारी संख्या में सदस्य पहुंचे थे। मंचासीन अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष किरण बड़ा, जिला परिषद सदस्य विजय लक्ष्मी कुमारी, प्रमुख मीना देवी, पंचायत समिति सदस्य सावित्री देवी, मुखिया शकुंतला देवी, अलबिना देवी, संगठन के सीसी विजय कुमार, भारतीय स्टेट बैंक सीसई शाखा के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार शर्मा, कोऑपरेटिव बैंक सीसई शाखा के शाखा प्रबंधक संजय भगत, सीएलएफ की अध्यक्ष सुनीता लकड़ा, सचिव संगीता देवी, कोषाध्यक्ष बिरुसमुनि कुमारी, लेखापाल मुमताज निशानी संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। पारंपरिक वाद्य यंत्र एवं मधुर गीत के माध्यम से पारंपरिक रीति रिवाज पर अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। सखी मंडल के सहयोग से संकुल संगठन में वर्ष भर में किए गए कार्य और परिणाम का विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। इस मौके पर उपस्थित सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने सखी मंडल से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने व आत्मनिर्भर बनने की जानकारी दी। संगठन की अध्यक्ष सुनीता लकड़ा ने कहा, आज महिला सखी मंडल से जुड़कर सिलाई कढ़ाई, लाह की खेती, कस्टम ज्वेलरी, हस्त पैकिंग, खाद्य सामग्री, मछली पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन, कपड़े की दुकान, चप्पल की दुकान, आटा चक्की, तेल चक्की और आधुनिक मशीन से आधुनिक तरीके से हाइब्रिड बीज के माध्यम से खेती कर आत्मनिर्भर बन रही है और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर घर परिवार को मजबूत व सशक्त कर रही है। कोडेकेरा गांव निवासी झालो देवी ने बताया कि वह 15 साल से लगातार शराब बनाने का काम कर रही थी, जिसके कारण उनका परिवार टूट रहा था, परंतु सखी मंडल से जुड़ने के बाद वह शराब बनाने का काम को छोड़ दी और फूलो जानो योजना का लाभ लेकर चप्पल का छोटा सा दुकान खोली और अपनी स्थानीय बाजार व आसपास की बाजार में चप्पल की दुकान लगाकर वह अधिक मुनाफा कमा रही है, आजीविका चला रही है। इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित दर्जनों सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने अपना जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दी। वर्ष भर में सखी मंडल और संगठन में लेखा जोखा का बेहतर कार्य करने वाले दीदी व सखी मंडल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लिंग आधारित हिंसा पर सुंदर नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया, जिसको देखने के बाद सभी लोगों ने लिंग हिंसा नहीं करने की शपथ ली। मंच का संचालन लक्ष्मी देवी के द्वारा किया गया। वार्षिक आम सभा कार्यक्रम में सीसई आजीविका महिला संकुल संगठन से जुड़ी भारी संख्या में सदस्य मौजूद थे। अरे बाप रे, मुझे अपनी बेटी को देख ले फिर शादी करना। क्या मैं शादी करने लायक हूँ? तेरे पैर मैं यूं ही तोड़ दूंगा। ऐसा मान कि जो तू जिंदा है, नहीं तो बचपन में ही तेरा गला दबाकर मार देता, तो आज या देखना भी पड़ता। अरे लड़की, जिस घर में तेरा माँ का नहीं चला, वहाँ तेरा क्या चलेगा? अरे भगवान से एक बेटा मांगा था, लेकिन एक बेटी दे दिया। बेटा घर का दीपक होता है, बेटी नहीं। बापू, मैं अपने पैर में खड़ा होना चाहती हूँ। बापू, मुझे पढ़ने दो बापू। अरे मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ बापू। आज के दिन में बेटी कुछ नहीं करती, बेटा ही घर का दीपक होता है। पढ़ लिख कर बस वही चलाता है। नहीं, अरे बापू, यही बोल बोल के ताली मारने देती तो तू मेरी माँ को खा ले। आज कितना को खाएगी? कितना को खाएगा? ओ बापू, मान जा बापू, मुझे पढ़ने दो बापू। मैं छोटी बेटी हूँ बापू, मुझे पढ़ने दो। अरे ये किताब का कीड़ा तेरे दिमाग में जब घुस गया है, सारे किताब को एक सारा, आपसे तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगी। बेटियों के हाथ में मेहंदी अच्छा लगते हैं, कॉपी किताब नहीं। घर में बेटा ही चिराग होता है, बेटियां नहीं। वो घर दूसरा घर के जाके ही उसका घर रोशन करती है, मेरा घर नहीं। बापू, बेटे भले ही घर की दीपक होते हैं, मगर बेटियां दीप कम ना होती है। मुझे पढ़ने दो बापू। ढूंढ के लाई मेरा जीवन
समूह में जुड़ने के बाद सब तो हम लोग आत्मनिर्भर बन ही गए हैं। उसके बावजूद हम मछली का ट्रेनिंग किए। मछली ट्रेनिंग करने के बाद रेहू कतला मछली हम तालाब में डालते थे। अब उससे तो मेरा मुनाफा हुआ ही हुआ। अब मैं रंगीन मछली का भी ट्रेनिंग कर ली हूँ और रंगीन मछली भी पालन करती है। आज सिटी में कस्टम ज्वेलरी वाला ट्रेनिंग की और चूड़ी किया और फिर राखी, इस तरह का सामान भी मैं बनाती हूँ। और मेरे साथ साथ कस्टम ज्वेलरी वाला मेरे बीओ की भी 12 दीदी लोग कुल किए थे, उसमें बाकी दीदी लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ काम। और ऐसा मौका मिलता है कि बाहर में भी हम लोग को स्टॉल लगाने का मौका मिलता है।